तो इस वीडियो के बाद आपको किसी भी रैंक की इंसिग्निया और डी कोड अगर मैं करूं तो उसको कैसे पढ़ते हैं सब कुछ पता चल जाएगा और आसानी से याद रहेगा कि आर्मी में कैसे रैंक्स होते हैं, उनका इंसिग्निया और उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले सिपाही होता है, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ आपको। इसके शोल्डर पे कुछ नहीं होता, खाली होता है। उसके बाद लेस नायक, जिसको 1 रैंक स्ट्रिप शेवरॉन होता है, जिसके पास उसके बाद होता है नायक। नायक के पास 2 रैंक शेवरॉन होता है। हवलदार के पास 3 रैंक स्ट्रिप शेवरॉन होता है। फिर आता है नायब सूबेदार। तो नायब सूबेदार के पास 1 गोल्ड स्टार विद स्ट्रिप्टेड बैंड, ठीक है। फिर सूबेदार के पास 2 गोल्ड स्टार विद स्ट्रिप्टेड बैंड एंड सूबेदार मेजर के पास गोल्ड नेशनल एम्बलम विद स्ट्रिप्ड और ब्रेडेड बैंड, इसे ब्रेडेड बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमारे लेफ्टिनेंट साहब, तो लेफ्टिनेंट साहब के पास 2 5 पॉइंटेड स्टार होता है। ये जो स्टार होता है इसके 5 पॉइंट्स होते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 पॉइंटेड स्टार है, 2 है। और कैप्टन साहब के पास 3 स्टार है जो कि 5 पॉइंटेड है। मेजर के पास है नेशनल एम्बलम सिर्फ, और लेफ्टिनेंट कर्नल के पास नेशनल एम्बलम के साथ एक 5 पॉइंटेड स्टार है। और उसके बाद कर्नल के पास एक नेशनल एम्बलम और 2 5 पॉइंटेड स्टार है। और उसके बाद ब्रिगेडियर, तो ब्रिगेडियर के पास नेशनल एम्बलम के साथ 3 5 स्टार 5 पॉइंटेड 3 स्टार है। और मेजर जनरल के पास 5 पॉइंटेड 1 स्टार विद स्वॉर्ड एंड बेटन विद अ सिंगल 5 पॉइंटेड स्टार। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसे क्या बोलते हैं, इसे स्वॉर्ड बोलते हैं, इसे बेटन बोलते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल के पास भी एक नेशनल एम्बलम विद स्वॉर्ड एंड बेटन। और जनरल साहब के पास एक नेशनल एम्बलम 5 पॉइंटेड 1 स्टार स्वॉर्ड एंड बेटन, ठीक है। फील्ड मार्शल के पास नेशनल एम्बलम ओवर 5 पॉइंटेड स्टार अबव क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बेटन इन लोटस ब्लूम्स रेथ सेरेमोनियल रेयर, यानी कि सेरेमोनियल इनके पास काफी रेयर होता है।